कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल बात नहीं करना चाहता है तो हम अपने तरीके से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत बार गई हूँ, मेरे साथ भी बकझक हो जाता है टीचर के साथ। पत्रकारों की भी गलती है, ठीक है। अब बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो जबरन घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रिंसिपल जब भगाने लगते हैं तो वो चले जाएं, वापस लौट जाए, बाहर जाके वीडियो शूट करें, तो वो बकझक करने लगते हैं प्रिंसिपल। पहले मैम जब हाथ चलाई ना, वो उसके जो भी डजंट मैटर, मैम चलाई या कोई चलाया, अगर आप जा रहे हो अपना काम करने, तो अगर मैम भी चला रही है तो आप मार खा के आओ ना, आप जाके कंप्लेन करो थाने में। आप महिला पे हाथ उठाएगा तो यहाँ हम भी महिला हैं, हमको खुद वो आग लग जाएगा, कैसे किसी महिला पे आप हाथ उठाएगा। अभी मेरे साथ RN न्यूज के फाउंडर निभा मैम है और मेरी मौजूदगी जो है पटना में है। तो आपसे बता दें कि निभा मैम से आज मेरा मुलाकात जो है फर्स्ट बार हुआ है और इनसे दो मुद्दे पे इनसे हम बातें करेंगे और सवाल मेरा रहेगा, जवाब निभा मैम का रहेगा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद। आपसे बता दें कि हमारे बिहार में जो है शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, शिक्षा पे अभी से नहीं, जैसे कि अभी हमारी सरकार आई है, तेजस्वी यादव की सरकार, ठीक है। पहले से ही, स्टार्टिंग से ही, जब छोटे थे तब सरकारी स्कूल के नाम से लोग पहले डरते थे, नहीं, और अभी भी डर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, और डरना जायज़ है, क्योंकि सरकारी स्कूल में सच बताएं, आप भी शायद सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, क्योंकि पहले उतना नहीं था कि सरकारी या प्राइवेट, पहले लगता था कि नहीं, बच्चे हमारे घर के स्कूल जाकर के पढ़े, ठीक है। और सरकारी स्कूल में लगता था कि नहीं, शुरू से ही सरकारी है तो सरकारी चीज़ तो कभी सक्सेस होता ही नहीं है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। तो अभी भी सेम वही चीज़ चला आ रहा है। सरकारी स्कूल का हाल इतना बेहाल है कि सच में वहाँ के ना शिक्षक पढ़ा रहे हैं और ना ही कोई जो DO है या BO है वो ध्यान दे रहे हैं। आप अपना ओपिनियन बताइए। एक चीज़ बताइए निभा जी कि सरकारी स्कूल का जो है बच्चा जो उसमें पढ़ता है वहाँ पे जो है अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, जबकि सरकार जो है शिक्षक सबको जो है सैलरी देती है। लेकिन वहाँ पे जब पत्रकार जाता है और पत्रकार सवाल करता है तो कहीं नहीं तो कहीं उन सब पत्रकार से जो है लेटर मांगा जाता है। शायद आप भी गए होंगे तो आपके साथ ऐसा हुआ है। मैंने तो 4-5 स्कूल में गया तो मेरे साथ भी बहुत विवाद भी हुआ था, लफड़ा भी हुआ था। तो इस पे आपका क्या विचार है कि शायद पत्रकार को कहीं न कहीं लेटर की आवश्यकता है, तभी सरकारी स्कूल में जा सकता है, अन्यथा इसे भी जा सकता है? लेकिन लेटर का जहाँ तक बात होता है ना, मीडिया कर्मी से लेटर मांगा जाता है, वो लेटर कहीं इशू हुआ ही नहीं है, ठीक है। वो लेटर में लिखा हुआ है कि आप प्रिंसिपल के परमिशन से आप अंदर जा सकते हैं, मीन्स की परमिशन लेकर के, तो परमिशन लेना जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया कर्मी परमिशन मांगेंगे तो क्या प्रधानाचार्य परमिशन देंगे? सवाल ये उठता है, नहीं देंगे। तो इसीलिए मीडिया कर्मी जबरन जाते हैं अंदर, स्कूल के अंदर की स्थिति इतनी दयनीय है कि वो जा करके दिखाते हैं कि हमारे स्कूल का देखिए हाल कैसा है, टीचर समय पे नहीं आए हैं, वहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ बेंच नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चे को ABCD नहीं आ रहा है, बच्चे को एक शब्द अपना इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो फिर टीचर क्यों है? ये एक चीज़ बताइए कि इसमें जो है मीडिया कहीं नहीं तो कहीं गलत है या शिक्षा गलत है। मीडिया सवाल करने तो जाएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन मीडिया के साथ जो है बहुत सारे शिक्षक जो है मारपीट भी किया है। क्या मीडिया ना गलत है? देखिए, कुछ मीडिया कर्मी गलत हैं, ठीक है, कुछ मीडिया कर्मी गलती करते हैं, मैं आपको नहीं बोल रही, लेकिन जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कभी खुद में झांकिए। वो अगर महिला टीचर के साथ अगर बदसलूकी करेंगे तो कोई महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। अब एक ही मीडिया कर्मी का हम वीडियो देखे थे, कहाँ के थे मुझे याद नहीं है, वो मीडिया कर्मी ऐसे थे कि महिला टीचर पे हाथ उठाने लगे थे। अब सोचिए कि अब जब महिला टीचर पे हाथ उठाएगा तो महिला टीचर आपके साथ क्या करेगी? नालंदा दस्तक की थी, नालंदा दस्तक। लेकिन पहले मैम जब हाथ चलाई ना, वो उसके जो भी डजंट मैटर, मैम चलाई या कोई चलाया, अगर आप जा रहे हो अपना काम करने, तो अगर मैम भी चला रही है तो आप मार खा के आओ ना, आप जाके कंप्लेन करो थाने में। आप महिला पे हाथ उठाएगा तो यहाँ हम भी महिला हैं, हमको खुद वो आग लग जाएगा, कैसे किसी महिला पे आप हाथ उठा सकते हैं? तो वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तब से मैं बोली कि नहीं, यहाँ पे महिला, यहाँ पे पत्रकारों की भी गलती है, ठीक है। अब बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो जबरन घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रिंसिपल जब भगाने लगते हैं तो वो चले जाएं, वापस लौट जाए, बाहर जाके वीडियो शूट करें, तो वो बकझक करने लगते हैं, प्रिंसिपल के साथ हाथापाई करने लगते हैं। हम रुकेंगे आपको। जब पत्रकार अंदर नहीं जाएगा तो बाहर से क्या दिखाएगा? देखिए, बात ये, एंट्री आप करिए, अगर भेज रहे हैं वापस भेज रहे हैं, नहीं वो बात करना चाहते तो मेरा काम है आपसे बात करना,
ठीक है, ये आपका अधिकार है, आप मुझसे बात करो या ना करो, आपका अधिकार है कि नहीं। हम जबरदस्ती तो आपके मुंह से कुछ नहीं ना निकलवा सकते हैं। तो अगर कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल बात नहीं करना चाहता है तो हम अपने तरीके से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत बार गई हूँ, मेरे साथ भी बकझक हो जाता है टीचर के साथ। मतलब टीचर भी कुछ बोल देती है, मैं भी कुछ बोल देती हूँ, तो हमको वो चीज़ हैंडल करना है। आप पढ़े लिखे पत्रकार हो, आपके हाथ में माइक थोड़े ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उस चीज़ को हैंडल करना नहीं जानोगे तो फिर आप क्यों ये चीज़ कर रहे हो, ये मेरा कहना है। तो हैंडल करना आपको आना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हो, सिचुएशन को हैंडल करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप फील्ड में काम कर रहे हो, आप हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों के बीच काम कर रहे हो। तो अगर सिचुएशन नहीं संभालोगे तो फिर कैसे होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।